पूरे 150 साल से गायब है ये, लेकिन इसको फिर से ढूंढने की कोशिशें आज भी जोश खरोश के साथ चल रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अनबुझी पहेलियों में से एक है ये पहेली। उत्तराखंड के पहाड़ों में कभी रहता था ये सुंदर पक्षी, नाम हिमालयन क्वेल। भारत में हिमालयन क्वेल आखिरी बार यहाँ मसूरी में देखी गई थी सन 1876 में, 150 साल पहले। लेकिन आज भी इसकी खोज जारी है। दुनिया के जाने माने बर्ड एक्सपर्ट डॉक्टर सालिम अली ने यहाँ पर एक्सपीडिशन किया है। स्विट्जरलैंड से एक्सपर्ट्स आए हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी हो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो या फिर उत्तराखंड का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सब ने अभी तक हार नहीं मानी है और इसकी जो तलाश जारी है। इतने लंबे समय से एक पक्षी जो है वो दिख नहीं रहा, लेकिन उसको देखने के जो प्रयास हैं उनमें कोई कमी नहीं आई है। बहुत से वैज्ञानिकों का, बर्ड एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वो अभी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, बस दिख नहीं रहे हमको। समय की धुंध में कहीं खो गया है हिमालयन क्वेल। क्यों गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, ये आज भी दुनिया के लाखों पक्षी प्रेमियों और वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। लेकिन इंसान ने भी ठान लिया है कि हिमालयन क्वेल को वापस ढूंढ निकालना है किसी भी तरह से। हिमालयन क्वेल के रहस्य को जानने के लिए हम चलते हैं उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन मसूरी में। आखिरी बार यहीं दिखा था वो। साथ ही हमें समझना पड़ेगा इस पक्षी की शर्मीली प्रवृत्ति को भी। हिमालयन क्वेल इतना ज्यादा शर्मीला और संकोची था कि इंसान के कदमों की आवाज से ही झाड़ियों में छिप जाता था। सन 1890 में कुछ ऐसे दिखती थी मसूरी, मासूम सी पहाड़ों की रानी, जहां शोर और घनी आबादी दूर दूर तक नहीं थे। था तो शायद हवा में संगीत। और ये देखिए आज की मसूरी, वाहनों की चिल्लमपों, 12 महीने मौजूद पर्यटक, चमचमाते बाजार और हर वक्त रौनक का माहौल। ऐसे में बेचारा हिमालयन क्वेल कैसे यहां टिक पाता, जरा आप ही बताइए। वैसे ये शोर शराबा दूसरे हिल स्टेशंस की तरह मसूरी में भी कई दशकों से पसर चुका है। ऐसे माहौल में अगर शर्मीला हिमालयन क्वेल मसूरी से कूच कर गया तो ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम इंसानों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अब ये देखिए कि हमारे वन विभाग और हमारी सरकार ने हिमालयन क्वेल को क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो घोषित किया है, लेकिन अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं घोषित किया है। यानी ये पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। यानी उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं बची हुई है। माना जाता है कि हिमालयन क्वेल के सिर्फ 10 से 12 असली स्पेसिमेन यानी नमूने दुनिया में हैं। इनमें से एक महफूज रखा है इंग्लैंड के प्रसिद्ध लिवरपूल में स्थित वर्ल्ड म्यूजियम में। सन 1836 में टकर नाम के डीलर ने इसे म्यूजियम को बेचा था। चलिए मैं आपको बताता हूं कि पिछले कुछ दशकों में किस तरह के प्रयास किए गए, कैसे एक्सपीडिशंस हुए यहाँ मसूरी में और दूसरी जगहों पर भी उत्तराखंड में हिमालयन क्वेल को ढूंढने के लिए, और क्या क्या निष्कर्ष निकले। सन 1977 में भारत के महानतम पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सालिम अली ने हिमालयन क्वेल को ढूंढने का बीड़ा उठाया। अपने चिर परिचित उत्साह और निश्चय के साथ उन्होंने 3 बार मसूरी में एक्सपीडिशंस करे, लेकिन अफसोस उन्हें निराशा ही हाथ लगी। नहीं ढूंढ पाए डॉक्टर सालिम अली हिमालयन क्वेल को। इसके बाद सन 1987 में देश के प्रतिष्ठित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS ने हिमालयन क्वेल को खोजने की जिम्मेदारी ली। रविशंकर BNHS की इस टीम के लीडर थे। करीब 3 साल तक इन्होंने मसूरी और इसके आसपास के इलाकों में गहन छानबीन करी, पर यह भी मायूस होकर वापस लौटे। और फिर 1979 में भारत आए स्विट्जरलैंड से 2 एक्सपर्ट्स, इंगो राइगर और डोरिस वाल्स्तनी। इन्होंने न सिर्फ मसूरी बल्कि नैनीताल के भी कई इलाके छान मारे।
3 महीने तक ये दोनों रहे उत्तराखंड में। आखिर इन्हें भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा, नहीं ढूंढ पाए ये हिमालयन क्वेल को। विश्व की जानी मानी WWF इंडिया भला क्यों पीछे रहती हिमालयन क्वेल को ढूंढने में। इस संस्था के 3 एक्सपर्ट्स तहमीना शफीक, सलीम जावेद और राहुल कौल ने मसूरी में डेरा डाला सन 1998 में। करीब 2 साल की खोज के बाद ये तीनों भी वापस लौटे खाली हाथ। लेकिन अभी भी हमने हार नहीं मानी। अक्टूबर 2013 में उत्तराखंड वन विभाग ने हिमालयन क्वेल को ढूंढने का अभियान चलाया। इस अभियान का नाम रखा गया मिशन हिमालयन क्वेल। और तो और वन विभाग ने हिमालयन क्वेल की सही और पक्की जानकारी देने वाले के लिए 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा भी की। लेकिन यह अभियान भी विफल रहा। सन 2018 में एक और एक्सपीडिशन हुआ, सितंबर 20 से लेकर दिसंबर 31 तक। यह भी सफल ना हो सका। कुछ नहीं मिला इन जाने माने विशेषज्ञों और संस्थाओं को। क्या अब यह मान लिया जाए कि हिमालयन क्वेल हमेशा के लिए विलुप्त हो गई है, या ये चिड़िया इंसानों से कहीं ज्यादा चालाक है? यह है तो पहाड़ों में कहीं, लेकिन इसने कसम खा ली है हमारे सामने ना आने की। तो क्या छोड़ दी जाए हिमालयन क्वेल को फिर से ढूंढ निकालने की उम्मीद? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि उम्मीद का दामन हमने अभी तक नहीं छोड़ा है। इसकी वजह यह है दोस्तों कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से प्राणी हैं, मैमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, जिसको उन देशों के लोग मानते थे कि दशकों से गायब थे, लापता थे, लेकिन फिर वो प्रकट हुए। चलिए कुछ ऐसे प्राणियों के बारे में आपको बताता हूं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है फॉरेस्ट आउलेट का। भारत ही का निवासी ये उल्लू प्रजाति का पक्षी 1884 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन यह फिर से देखा गया 113 साल के बाद। 1977 में फॉरेस्ट आउलेट को ढूंढ निकाला गया। थी ना यह हैरत अंगेज खोज। 1960 के आसपास पिग्मी हॉग भारत से गायब हो गया। सब मान बैठे कि यह क्वेल और फॉरेस्ट आउलेट की तरह हमेशा के लिए खो गया है, लेकिन नहीं। काफी अरसे के बाद यह दिखा असम की बरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास। इसी तरह जेरडॉन्स कॉर्सर नाम का बेहद खूबसूरत पक्षी एक दिन अचानक भारत से गायब हो गया सन 2004 में, लेकिन फिर यह मिला 24 अगस्त 2025 को आंध्र प्रदेश के लंकामला हिल्स के इलाके में। वापस आते हैं हिमालयन क्वेल पर। मजेदार बात यह है कि स्विट्जरलैंड से आए 2 एक्सपर्ट्स ने एक अजीब बिंदु की तरफ हमारा ध्यान खींचा। अच्छा, स्विट्जरलैंड से आए एक्सपर्ट्स ने एक और मजेदार चीज का संज्ञान लिया। उनके मुताबिक यहाँ पर मसूरी के आसपास कई लोकल लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हिमालयन क्वेल्स को देखा, लेकिन कोई इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाई, कोई फोटोग्राफ नहीं हो पाई। अब इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये पक्षी जो है या तो बहुत सुबह निकलता है या फिर अंधेरा होने से थोड़ा सा पहले, और आंखों से देख पाना इसलिए इसको बहुत मुश्किल है। और अगर आंखों से देख पाना मुश्किल है तो फोटोग्राफ लेना तो इसकी शायद और भी मुश्किल होगा। तो दोस्तों, हिमालयन क्वेल को लेकर 2 अलग अलग तर्क दिए जा सकते हैं। एक तो ये कि जो पक्षी 150 साल से नहीं दिखा वो अब क्या दिखेगा। दूसरा ये कि हमने बहुत से पक्षियों और प्राणियों को लंबे अंतराल के बाद फिर से ढूंढ निकाला है। हो सकता है देर सवेर हिमालयन क्वेल भी इस सूची में शामिल हो जाए। तो क्या लगता है आपको, हम लोग हिमालयन क्वेल को फिर से ढूंढ निकालेंगे या फिर वो वाकई एक्सटिंक्ट है? ये वो सवाल है जिसका जवाब मेरे पास तो कम से कम नहीं है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक, हमारे बर्ड एक्सपर्ट्स अभी भी आशावान हैं कि हिमालयन क्वेल वापस दिखेगी। और देखिए, जीवन जो है वो आशा के ऊपर ही निर्भर चलता है। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि दिख जाएगी। कब दिखेगी नहीं पता, कहाँ दिखेगी ये भी नहीं पता।
तो दोस्तों, ये था आज का टाइगर एंड बियॉन्ड का एपिसोड। आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा। आपके सुझावों का, आपके सवालों का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ।